तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम लोग रोज़ डेली की डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो आज की जो करंट अफेयर्स है वो है 11 तारीख अगस्त की 2022 की। ठीक है, 11 अगस्त 2022 की जो करंट अफेयर्स है, तो हम लोग आज उसको पढ़ रहे हैं। तो आज रक्षाबंधन का दिन है, तो आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2 ही 3 दिन बाद 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उसकी भी हम लोग उसे भी हम लोग मनाने वाले हैं, जिसे अभी 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक भारत में अमृत महोत्सव की जो तैयारी हो रही है बहुत ही अच्छी हो रही है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशनल स्पोर्ट्स, ये यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की जाएगी। दोस्तों, क्लाइंबिंग का मतलब होता है पर्वतारोहण, किसी जगह पर किसी ऊंचे स्थान को चढ़ करके उस पर विजय हासिल करना। तो उसको हम लोग जानते हैं, वो किस संस्थान द्वारा चलाई जाएगी उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वो संस्था है नेहरू पर्वतारोहण संस्था। कौन सी है? नेहरू पर्वतारोहण, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी पीढ़ी, मतलब कि 2G के, यहाँ पे हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी पीढ़ी 2G के थेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे। ठीक है, थेनॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी पीढ़ी के जो 2G के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा, ऑप्शन ए। ठीक है, हरियाणा में इसका उद्घाटन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने किस देश के रूप में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है गुस्तावो पेट्रो ने। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जो गुस्तावो पेट्रो हैं, इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो उन्होंने लिया है ऑप्शन बी, कोलंबिया। ठीक है, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ये आज के करंट अफेयर्स हैं और ये हर पे एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी आप सभी लोग पढ़ लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा, हाल ही में कब मनाया गया। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 9 अगस्त को। ठीक है, किसको मनाया गया, कब मनाया गया ये, 9 अगस्त आदिवासी दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया है ये, आदिवासी दिवस। ठीक है, कब मनाया गया है, 9 अगस्त, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उन्नति आवास ऋण किस बैंक से संबंधित है, जिसे विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। उन्नति आवास ऋण योजना। ठीक है, उन्नति आवास ऋण योजना। उन्नति आवास ऋण योजना का मतलब है घर बनाने के लिए जो बैंक के थ्रू जो लोन दिया जाएगा वो किससे संबंधित है, कौन से बैंक से संबंधित है। और ये इसे विशेष रूप से निम्न आय वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया, जिनकी जो आय है, जिनकी सैलरी वो कम है,
तो उनके लिए इस लोन का इस ऋण पॉलिसी का यूज़ किया जा रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक आवास ऋण योजना के तहत उन लोगों को ऋण देगी जिन लोगों की आय बहुत कम है, ठीक है। कम से कम ऐसे होगी 10-15 हज़ार रुपये या 20,000 रुपये तक की, जिनकी आय होगी कम से कम 20,000 या 10,000 तक, जिनकी आय 10 से 15 या 20,000 तक होगी। तो ये जो ऋण है उन्नति आवास ऋण, ये पंजाब नेशनल बैंक, कौन सी बैंक? पंजाब नेशनल बैंक इस ऋण योजना को लागू कर रही है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए सारे ही अगर देखा जाएगा तो सारी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं गांधीनगर में, ठीक है। ये गांधीनगर में, इसका आंसर है गांधीनगर, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ड्रोन फेडरेशन का मतलब है कि अब जो भारतीय सेना है वो ड्रोन के माध्यम से, यहाँ पे पहले हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक है। भारतीय सेना ड्रोन के माध्यम से अब हर जगह अपनी नज़र रख सकेगी, ठीक है। तो अभी वो कौन सा है, वो कार्यक्रम किस तहत किस कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय सेना ने किया है, वो है ऑप्शन ए, हिम ड्रोनेथॉन, ठीक है। हिम ड्रोनेथॉन, इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। हाल ही में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ को 2022 में भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। कौन है वो? जगदीप धनखड़। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। हाल ही में भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, ठीक है। तो हाल ही में जो भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, हिमाचल में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जिसे नेशनल जेवलिन डे के हाल ही में, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन डे कब मनाया गया, ठीक है। तो हाल ही में ये नेशनल जेवलिन डे क्या है, जो नीरज चोपड़ा हैं, नीरज चोपड़ा, उन्होंने जेवलिन कंपटीशन में जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है उसमें भारत को स्वर्ण पदक ला करके, मतलब कि गोल्ड मेडल
ला करके इंडिया का नाम जो है वो रोशन किया है। तो किस तारीख को मनाया गया है नेशनल जेवलिन डे? तो ये डे है ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त को। कब मनाया गया है? 7 अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2022, ठीक है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मिस यूनिवर्स मिस इंडिया हाल ही में जो मिस इंडिया का जो खिताब है, जो कंपटीशन हुआ था, वो किसने जीता है? तो उसमें किसका नाम आ रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो उसमें आ रहा ऑप्शन डी, सॉरी, कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, आर्या वालवेकर। इन्होंने यूएसए मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों की पदक तालिका मतलब जो मेडल जीतने की जो सीरीज है, जो मेडल की सीरीज है, उसमें इंडिया का नाम किस स्थान पर है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। ठीक है, हाल ही में संपन्न हुए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो स्थान क्या हासिल किया है? जो मेडल मिले हुए हैं, तो उसमें भारत चौथे नंबर पे आया है, क्योंकि भारत को बहुत सारे मेडल इस बार मिल गए हैं। 2022 में भारत के लिए बड़ा ही अच्छा समय रहा कि जिसमें भारत ने खेलों के प्रति कई सारे मेडल इस बार हासिल किए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।